तो भाई फाइनली तुम क्या 11th क्लास में आ चुके हो। तो आज हम अगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास जो बुक है मैथ्स, ठीक है। देखो भाई हमारे पास है क्या कि जिस बच्चे को मैथ्स बिल्कुल नहीं आती, उसने 9th में 10th में उसने मैथ्स नहीं भी पढ़ी होगी ना, अगर मान लो सिर्फ उसने काम चलाओ मैथ्स पढ़ी है, सिर्फ वो 33 मार्क्स से पास हो गए तो भी उसको मैथ्स में इस तरीके से करा दूंगा कि भाई वो आसानी से मैथ्स में अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकता है। ठीक, तो तुम्हें बस बहुत ही फोकस रहना है और कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, कंसिस्टेंट इन द सेंस कि तुम्हें वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है, तुम्हें लगातार देखना है, ठीक है, ना ही तुम्हें स्पीड बढ़ानी है, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल देखना है। तुम्हें वीडियो एकदम मान लो कि ऐसी समझ में आ जाएगी, तुम्हें एक और की समझ में आने नहीं आ रहा है ऐसा। ठीक है, अब सुनो भाई, हमारे पास ये चैप्टर है, इसको नॉर्मल हम सेट्स बोलते हैं। पहले हमें ना पता होना चाहिए भाई कि बच्चों सेट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो सेट्स नॉर्मली अगर बोले ना, हमारे पास क्या है कि कुछ जोड़े होते हैं, ठीक है, जो हमें पहले से पता होते हैं। सेट्स का मतलब नॉर्मली क्या होता है कि कुछ कुछ जोड़े होते हैं जो हमें पहले से पता होता है, ठीक, और वो वाली बात सबको पता होती है। ठीक, इसको हम बोलते हैं सेट्स। ठीक है, अब अगर सिंपल सी मैं बात बोल दूं कि भाई मेरे पास सेट को अगर तुम भाई थोड़ा और अच्छे से बताओ कि सेट्स होता क्या है एक्चुअल में। जैसे मान के चलो बच्चों, मैं तुमसे पूछ दूं कि ये बताओ कि भाई हमारे पास, अगर मैं सबसे अलग बात पूछूं, ठीक है, मैं से बोलता हूं कि बताओ एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं। ठीक है, तुम क्या बोलोगे? 7। ठीक है, किसी और से पूछे वो क्या बोलेगा? 7। ठीक, तो वैसे बोलूं जो एबीसीडी है, ए से लेकर जेड तक है, उसमें जो मेरे पास वॉवल्स होते हैं, ठीक है, दो होते हैं, एक मेरे पास होता है कॉन्सोनेंट, दूसरा मेरे पास होता है वॉवल्स। ठीक, एक कॉन्सोनेंट है, दूसरा मेरे पास वॉवल्स है। तो जो कॉन्सोनेंट है, ठीक, कॉन्सोनेंट क्या है, मतलब कोई तुमसे कोई पूछे ना कि बताओ बच्चों कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, ठीक है, या फिर कोई तुमसे पूछ ले कि वॉवल्स कितने होते हैं, तुम वो क्वेश्चन किसी से भी जाकर पूछो, वो तुम्हें सेम ही आंसर देगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला भाई कि हमारे पास कुछ कुछ जोड़े बने हुए हैं, ठीक है, हम उसी को सेट्स बोलते हैं। ठीक है, आप सुनो। तो भाई पहले हम बात करते हैं, मेरे पास ना नॉर्मली इस सेट्स को पढ़ने से पहले हमें कुछ कुछ बेसिक चीजें जो पता होनी चाहिए ताकि हम सेट्स को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो पहला मेरे पास भाई हम ना कुछ टाइप ऑफ नंबर पढ़ने वाले हैं। तो टाइप ऑफ नंबर में हमारे पास जो मैथ्स में कुछ टाइप के नंबर है, पहला मेरे पास बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर, भाई हम इसको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। ठीक, ये वाली बात पहले हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद विच कंटेन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है भाई, देखो मेरे पास क्या है, एक सेट कंटेन करता है, कौन सा भाई? इसमें पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव का मतलब प्लस है, इंटीजर का मतलब कुछ नहीं, नॉर्मली सिर्फ काउंटिंग होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या भाई? सिंपली काउंटिंग होती है, और काउंटिंग इसमें प्लस में, माइनस में, जीरो भी उसी के अंदर आता है। ठीक, तो अब मेरे पास वो क्या है कि भाई 1 to इन्फिनाइट। ठीक है, मेरे पास क्या, एक से लेके इन्फिनाइट तक, मतलब जहां तक गिनती खत्म हो रही है वहां तक जितने भी नंबर होते हैं उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एन। ठीक है, जब भी हम सेट्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो सेट में अगर बोल दूं कि बच्चों नेचुरल नंबर है, ठीक, अगर बोल दूं क्या नेचुरल नंबर है, ठीक, तो नेचुरल नंबर में हम उसको किससे डिनोट करेंगे? एन से डिनोट करेंगे। तो मैं इन बातों को याद रख के चलना है और कुछ नहीं है। जैसे मालूम मैंने बोला कि मेरे पास n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ऐसे मेरे पास क्या आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक, इसका मतलब क्या है भाई? मेरे पास ये जो सेट है किस चीज का है? नेचुरल नंबर का है। ठीक, और 1 to इन्फिनाइट तक। ठीक, ये मेरे पास एक जोड़ा हो गया ना, ये चीज है। अगली बात करते हैं भाई मेरे पास, जिसको बोलते हैं हम होल नंबर। भाई होल नंबर क्या होते हैं? ठीक है, सिंपली बोला जाए मेरे पास कि ऐसे नंबर जो पूरे के पूरे हैं, ठीक है, जो पूरे कंप्लीट नंबर है। तो यार होल नंबर आर आल्सो नोन एज नेचुरल नंबर। ठीक है, विद जीरो। भाई देखो नेचुरल नंबर होते हैं लेकिन उसमें जीरो भी होता है। ठीक, अगर तुम ऊपर की बात करोगे ना, उसमें तुम्हारे पास जीरो नहीं है। ठीक है, जो मेरे पास नेचुरल नंबर है उसमें तुम्हारे पास जीरो नहीं होता है। ठीक है, जीरो तुम्हारे पास होता ही नहीं है। लेकिन अगर मैं बोल दूं मेरे पास क्या होल नंबर, तो होल नंबर के अंदर हमारे पास जीरो होते हैं। तो द सेट कंसिस्ट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, इंटीजर का मतलब बता चुका बच्चों, काउंटिंग होती है इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई? नॉन नेगेटिव, मतलब कि नेगेटिव नहीं होंगे। वेर इट डज नॉट कंटेन एनी डेसिमल और फ्रैक्शन, कोई सा तुम्हारे पास पॉइंट वाला नंबर नहीं होगा और ना ही कोई फ्रैक्शन में नंबर होगा, हम उसे क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। ठीक, मैंने क्या बोला भाई? तुम्हारे पास कोई सा नॉर्मली बोले नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि द सेट कंसिस्ट ऑफ नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव में बोल दूं या फिर इसके बदले बोल दूं मैं पॉजिटिव। ठीक है, मैं दोनों में से कुछ भी बोल दूं बात सेम ही पड़ती है। ठीक है, उसके बाद अब जो मेरे पास नेक्स्ट है, तो द होल नंबर सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर डब्ल्यू। ठीक है, इसको हम ऊपर वाले को एन से करते थे, इस वाले को डब्ल्यू से करते हैं। ठीक, जैसे मान लो कि मेरे पास डब्ल्यू इज इक्वल टू, अच्छा ये जो मेरे पास ब्रैकेट है ना, तुम इसको थोड़ा इस ब्रैकेट को देखते हो, इसे करली ब्रैकेट बोलते हो, थोड़ा इसको ऐसे करके ऐसे बनाना होता है।
ठीक है। इस साइड तुम क्या ऐसे करके ऐसे बना सकते हो, इसे करली ब्रैकेट बोलते हैं। जब इसकी थोड़ी सी तुम प्रैक्टिस कर लोगे थोड़ा अच्छा खासा बन जाता है वो, ठीक है। तुम जब भी सेट लिखोगे तो तुम्हें इसी ब्रैकेट का यूज करना है, कभी भी अगर तुम इस वाले ब्रैकेट का यूज करते हो तुम्हारा गलत चला जाएगा वो। इसका तुम्हारे पास एग्जाम्पल क्या है, मान लो कोई सी भी काउंटिंग इसमें 0 भी है। नेक्स्ट हमारे पास भाई जो अगला है इसको बोलते हैं इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर आर डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल होल नंबर विद अ नेगेटिव सेट। देखो इंटीजर क्या होता है भाई, इसमें बस ना माइनस के भी नंबर होंगे, 0 भी होगा, प्लस के भी नंबर होंगे, ठीक है। ये सारे तो इसको हम z से डिनोट करते हैं, ठीक। तो मेरे पास क्या है कि माइनस का भी नंबर है, 0 भी है और प्लस के भी नंबर है। इसमें माइनस भी होगा, 0 भी होगा और प्लस के भी नंबर इसके अंदर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं भाई, एनी नंबर सच एज पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि प्लस वाली काउंटिंग। देखो पॉजिटिव का मतलब क्या है, प्लस होता है, ठीक। और इंटीजर के बारे में बता चुका हूं, काउंटिंग होती है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर माइनस का नंबर, फ्रैक्शन नंबर और डेसिमल नंबर विदाउट इमेजिनरी नंबर्स। देखो भाई सिंपली बोले, अगर हम जितनी भी कोई सा भी नंबर उसमें से बस हम इमेजिनरी नंबर को हटा दे, हम उसे क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। रियल नंबर भाई मेरे पास दो टाइप से होते हैं, पहला मेरे पास है रैशनल, दूसरे में बोलते हैं इरेशनल। देखो मैंने क्या बोला कि अगर मैं इसकी बात कर दूं ना, तो रियल नंबर की फ्रैक्शन में नंबर में चल जाएगा, पॉइंट वाले नंबर चल जाएंगे, रूट वाले नंबर चल जाएंगे, 0 चल जाएगा, माइनस का नंबर है, प्लस का नंबर है, कैसा भी, ये सारे नंबर के चल जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। इमेजिनरी के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। वैसे हमारे पास क्या कि भाई ये नेक्स्ट क्लास की बात है, ठीक। अब सुनो हम बात करते हैं, बस अगला है रैशनल नंबर। तो एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। p बाई क्यू का मतलब क्या होता है भाई, कि एक नंबर तुम्हारा ऊपर होगा, एक नंबर नीचे होगा। इसका मतलब है देखो जैसे मान लो 2/3, ये उसका भाई इसको हम बोल देंगे रैशनल नंबर, ठीक है। अब अगर मैं सिंपली ये वाली बात बोल दूं कि मेरे पास और क्या हो सकता है, सबसे बड़ी बात इसमें होती है मेरे पास, जैसे मान लो कि रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द लेटर क्यू, ठीक। मैं ऐसा लिख दूं अगर क्यू इज इक्वल टू, फिर ये ब्रैकेट, फिर जाके अंदर बहुत सारे नंबर लिख दूंगा, फिर ऐसे, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास ये रैशनल नंबर का डिजिट है। नेक्स्ट मेरे पास भाई अगला है, उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो द नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ठीक है। जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, नहीं शो कर सकते, हम उसे क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक। इसको हम p से डिनोट करते हैं, ठीक। जैसे मान लो इसका एग्जांपल है √2। √2 का सिंपल मेरे पास देखो, इसका मतलब क्या है, ऐसा कोई सा नंबर जो रूट के अंदर लिखा हुआ है और उसको फैक्टर करके हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, उसको हम बोलते हैं इरेशनल। सपोज कर लो भाई मेरे पास ऐसा 4 लिखा हुआ है, रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो मैंने क्या किया, 4 का फैक्टर किया, ठीक है। स्टार्ट कर दो मैं कहीं, जैसे मान लो 4 है मेरे पास, ठीक है, रूट के अंदर है, इसको अगर मैं फैक्टर करता हूं, ठीक है, 2 से किया 2, 2 से किया तो 1, ठीक है। तो मेरे पास देखो जोड़े में से एक बाहर आ गया, जोड़े में से हमेशा एक बाहर आता है, तो जब भी ऐसे जोड़े बन के नंबर बाहर आते हैं उसको बोलेंगे रैशनल। लेकिन अगर जोड़े में से बाहर नहीं आ रहा, मान लो मेरे पास √3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसे बोलेंगे इरेशनल। हमारे पास सारे के सारे नंबर रूट से बाहर आने चाहिए। एक कंडीशन और है, सपोज कर लो मैं ऐसा बोल दूं, देखो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मेरे पास ना √8 लिखा हुआ है, अगर मैं 8 का फैक्टर करता हूं, वही 2 से करूंगा 4, 2 से किया 2, 2 से किया तो 1। देखो यहां तो जोड़े में से एक बाहर आ रहा है, इसमें से एक बाहर आ रहा है, लेकिन ये मेरे पास अंदर रह जाएगा, ऐसा आएगा 2 √2, तो ये भी मेरे पास इरेशनल होगा, ठीक है। इसको हम रैशनल नहीं बोल सकते हैं। तो अगली बात करते हैं, हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, नॉर्मली बोले तो मेरे पास देखो अ नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए, एक कोई नंबर यहाँ पे होगा, दूसरा नंबर यहाँ पे होगा और वो आई के साथ होगा, ठीक है। इसको हम आयोटा करके बोलते हैं, ठीक। लास्ट में तुम्हारे पास आई लिखा होगा, उसमें क्या बोल देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसके ऊपर ना पूरा पूरा तुम्हारे पास चैप्टर है, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, उसमें हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब मेरे पास जो नेक्स्ट है उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। भाई इमेजिनरी नंबर हम थोड़ा सा इसको देख के चल सकते हैं कि भाई हमारे पास एक्चुअल में है क्या है। तो यार कि द इमेजिनरी नंबर आर कैटेगराइज्ड अंडर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये क्या भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट है। तो इट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर विद द इमेजिनरी यूनिट आई, ठीक है। इसका मतलब है इसके बदले तो वापस कोई सा भी एक इमेजिनरी नंबर, ठीक है, जिसको तुम इमेजिन कर सकते हो, उसको आसानी से लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद
भाई इसका मेरे पास वही देखो एग्जांपल है, √2 हो गया। इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह, ठीक है, तुम आगे इसमें पढ़ोगे बहुत डिटेल में। हम अगली बात करते हैं भाई प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो अ नंबर, देखो अ प्राइम नंबर इज द वन विच हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर, ठीक है। देखो इसको नॉर्मली बोले प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं और सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं। सपोज कर लो मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ 2 है, ठीक है, तो 2 मेरे पास क्या भाई यहाँ पे, ठीक, मेरे पास यहाँ पे ये सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है और खुद से डिवाइड हो रहा है। मैं अगला बोल दूं 5 है, ये 1 से डिवाइड हो रहा है और क्या है, खुद से 5 से डिवाइड हो रहा है और किसी से नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो जाए, ठीक है, और क्या 1 से डिवाइड हो, हम उसी को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते, ठीक है। फिर अब जो नेक्स्ट मेरे पास है भाई, इसी का जस्ट मेरे पास अपोजिट है, बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर मेरे पास ऐसे नंबर हो जाते हैं जो कि खुद से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो और किसी और से भी डिवाइड होने चाहिए। इसका एग्जांपल मान लो भाई मेरे पास क्या है, 12 है, ठीक है, 12 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 6 से हो रहा है और खुद से भी हो रहा है। इसे हम क्या बोल देंगे, हम इसको बोल देंगे कंपोजिट नंबर बोल देते हैं इसको। अगला मेरे पास भाई इवन नंबर। देखो इवन नंबर नॉर्मली कुछ नहीं होता, ऐसे नंबर जो 2 से पूरे के पूरे डिवाइड हो जाए, हम उसे क्या बोल देंगे, हम उसे बोलते हैं इवन नंबर। तो सपोज करो मैं इसमें जैसे 16 है, ठीक है, मैंने इसको लिया, 16 को लिया मैंने, तो क्या करूंगा, देखो मैं इसको 2 से डिवाइड किया, 8 टाइम्स में आ जाएगा, ठीक, पूरा कट जा रहा है ना, हमें से क्या बोल देंगे, हमेशा बोलेंगे इवन नंबर। लेकिन अगर ऑड की बात कर दो तो ऑड नंबर ऐसे होते हैं जो पूरे के पूरे 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। सपोज करो मैंने यहाँ पे लिया 7 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, ठीक है, रिमाइंडर बच जा रहा है। तो जब भी रिमाइंडर बच जाता है हम उसको क्या बोलते हैं, ऑड नंबर, ठीक। लेकिन जब रिमाइंडर नहीं बचता हम उसे क्या बोल देंगे, इवन नंबर, और 2 से डिवाइड करना होता है हमें हमेशा, ठीक है। अब भाई हम कुछ जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सेट क्या होता है भाई, सेट का मतलब नॉर्मली अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो लिखा है ना मैंने, सबसे अलग सा वर्ड वेल डिफाइंड कलेक्शन। देखो भाई इसका सिंपल सा एक ही मतलब निकलता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब एक ऐसा कलेक्शन, एक ऐसा जोड़ा जो सबको पता है, ठीक है, जिसके बारे में सबको पता है। सपोज करो मैं तुमसे बोलता हूँ कि बच्चों, मैं बोलता हूँ जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिखा, मैंने बोलता हूँ बताओ डेज नेम, ठीक है, तो डेज नेम बताओ। मैं बोलता हूँ मंथ्स नेम, तो तुम्हें पता होगा मंथ्स नेम कितने होते हैं, टोटल 12 होते हैं, ठीक। इस तरीके से मैं तुमसे बोलता हूँ वॉवल्स, तो तुम्हें वॉवल्स पता होंगे, ठीक है। तो पहले मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो मैंने वेल डिफाइंड मींस समथिंग व्हिच इज सेम फॉर एवरीवन एंड एवरीवेयर, ठीक है। अब मैं तुमसे बोल दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला तो CO2, तुम कहीं भी जाके पूछोगे ना तो वो तुम्हें यही बताएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मेरे पास क्या है, एग्जांपल ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या है, जैसे वॉवल्स इन A to Z में जो वॉवल्स है वो ये रहे, ठीक है, हमेशा यही रहे, कभी कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे मैंने फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ठीक है, मेरे पास क्या है, फर्स्ट 5 ऑड नंबर, फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर, ठीक है, ये मैंने सारे ऐसे एग्जांपल लिए, तो इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम इसका जस्ट थोड़ा अपोजिट जाए, मैं बोल दूं एग्जांपल ऑफ नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। मैंने क्या बोला भाई, मेरे पास क्या है, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या होता है। नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन का सिंपली एक ही मतलब निकल के आता है जो कि डिफाइन नहीं है, ठीक। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि डिफाइन का मतलब इसके बारे में सबको पता है, लेकिन अगर मैं नॉट वेल डिफाइंड बोल दूं इसका मतलब इसके बारे में सबको नहीं पता, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं कि बेस्ट इंडियन क्रिकेटर प्लेयर, ठीक, क्रिकेट प्लेयर, तो देखो मेरे लिए बेस्ट कोई और होगा, तुम्हारे लिए बेस्ट कोई और होगा, ठीक है, तो सबके लिए क्या वो अलग अलग होते हैं, ठीक। अगला बोल दूं बेस्ट एक्टर ऑफ इंडिया, भाई इंडिया में जो एक्टर है मेरे लिए कुछ और होगा, ठीक है, मतलब मेरे लिए कोई और होगा, तुम्हारे लिए कोई और होगा, तुम्हारे दोस्त के लिए कोई और होगा। तो इस तरीके से ये क्या वेल डिफाइंड नहीं है। तो नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन मीन्स समथिंग विच इज नॉट सेम फॉर एवरीवन, जो सबके लिए सेम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे मैंने और भी लिया भाई, ठीक। अब हमें कुछ कुछ बात सीखनी है, इसको हम बोलते हैं कि प्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में पढ़ते हैं। पहले भाई हम समझते हैं रॉन्ग वे क्या होता है। अगर तुम इस ब्रैकेट का यूज करते हो तो ये रॉन्ग तरीका है, ठीक है। मैंने बोलता कि अगर तुम इस ब्रैकेट का यूज करते हो तो ये तुम्हारे पास है गलत तरीका है, लेकिन तुम अगर इस वाले ब्रैकेट का यूज करते हो, ठीक है, करली ब्रैकेट का यूज करते हो, ये तुम्हारे पास का सही तरीका है, ठीक है। हम इसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, मैं वो पढ़ रहा हूँ, सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैंने अभी नहीं लिखवाई है, जितनी प्रॉपर्टीज है वो सारे हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला मेरे पास है सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर, ठीक है, एक जो सेट है उसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ठीक है। और अगली जो मेरे पास बात है, मान लो कि मैं पहले इसमें बोल दूं, जैसे मेरे पास लिखा है 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 नंबर लिखे, मैं इसको आगे पीछे भी लिख सकता हूँ। एनी ऑर्डर का मतलब क्या है, आगे पीछे लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैं ऐसा बोल दूं, मेरे पास एक सेट है, ठीक है, मान लो सेट मैंने लिया A, ठीक है, इसमें मैंने ऐसा लिखा था A E I O
और यू, ठीक है, ये मेरे पास लिखा हुआ है। अगर मैं इसको ना चाहूँ तो इसको आगे पीछे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको ऐसा लिख दूंगा, मान लो ई पहले लिख दिया मैंने, ठीक है, फिर ओ लिख दिया, फिर आई लिख दिया, फिर यू लिख दिया, फिर ए लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया मैंने। तो आगे पीछे हम क्या इसको लिख सकते हैं, उसी को बोलते हैं एनी ऑर्डर, ठीक। नेक्स्ट मेरे पास है भाई, देखो देखो मेरे पास क्या भाई, सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड इन सेट, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं भाई, जो सेम एलिमेंट है उसको हम सेट में रिपीट नहीं कर सकते, ठीक। जैसे मान लो कि मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखा है 1, फिर 2 2 2 2 2 ऐसे लिखा, फिर 4 4 4 4, ठीक। तो कभी भी हम एक एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। मैं इसको सही तरीके से कैसे लिखूंगा भाई, ऐसा, जैसे मान लो कि 1 2, देखो मेरे पास क्या है, 2 बहुत बार लिखा है, मैं 2 को सिर्फ एक ही बार लिखूंगा। फिर 4 मेरे पास देखो 1 2 3 4, ठीक है, मेरे पास 4 बार लिखा है, मैं इसको एक ही बार लिखूंगा सिर्फ, ऐसा होता है, ठीक। तो सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड इन सेट, एक सेट के अंदर कभी भी सेम एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट तो मेरे पास भाई कुछ कुछ बातें हैं मेरे पास है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इन सेट थ्योरी, ठीक। हम 3 तरीके हैं बस, पहले बोलते हैं सेमेटिक फॉर्म, ठीक है, दूसरे में बोलते हैं बस रोस्टर फॉर्म, तीसरे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, देखो जो मेरे पास जो सेमेटिक फॉर्म है, इसमें क्या होता है, देखो हम इसकी बात कर रहे हैं, सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर, ठीक। हम इसके बारे में बताया है, तो मैं क्या पहले बोलूंगा, इसमें लिख दिया मैंने कि अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर। जो हम इसमें क्या है कि सिर्फ स्टेटमेंट लिख देते हैं, ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट लिखा और हो गया। अगर रोस्टर फॉर्म की बात कर दूं, हम इसके अंदर लिखे, देखो मेरे पास क्या है, उसके अंदर क्या बोला है, अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो 2 4 6 8 10 ऐसा। या फिर अगर सेट बिल्डर फॉर्म, देखो ये रोस्टर फॉर्म है, अगर सेट बिल्डर फॉर्म की बात कर दूं तो x इज सच दैट, ये जो मेरे पास है ना, ये देखो ये सिंबल है, इसे हम बोलते हैं सच दैट, ठीक है। तो दिस साइन मेरे पास क्या है, कॉल्ड इट सच दैट, ठीक है, सच दैट बोलते हैं इसको। और जो मेरे पास ये इसका मतलब बिलोंग्स टू, ठीक है, इसका मतलब क्या है, बिलोंग्स टू है। अब सुनो, तो x इज सच दैट, ठीक, मैं उसका x सच दैट x इज अ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर, या तो तुम ऐसा लिख दो, या फिर दूसरा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। n का मतलब तुम बता चुका हूं पहले, ऊपर क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और मेरे पास क्या है, x जो है वो मेरे पास क्या है, नॉर्मली बोले बराबर है, देखो लिखा है ना, x जो है वो या तो छोटा है या बराबर है किससे, 10 से, ठीक है, 10 से। लेकिन एंड और उसके बाद अगला में उसका भाई एंड x इज इवन, ठीक है। मेरे पास क्या है, ये एक तो 10 से छोटा भी है, ठीक है, और 10 से, देखो 10 से छोटा भी है और 10 के बराबर भी है, तो 10 से छोटा 10 से बराबर, ठीक है, एंड x इज इवन, ठीक है। और मेरे पास x का यहाँ पे इवन नंबर है। ये सारी बात हुई। हमें कुछ कुछ साइन वगैरह पढ़ने हैं, उस साइन को अगर हम पढ़ते हैं उसके बाद हम क्या इसके क्वेश्चंस करने के लायक बन जाए, ठीक है। पहले मेरे पास है भाई सिंबल ऑफ सेट है, सिंबल ऑफ सेट है, ठीक, इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। फिर वैसे इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, बस तुम्हें ना पहचानना है कि कभी भी ऐसा सिंबल आएगा तो क्या करूंगा मैं, ठीक। फिर वैसे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, इसका मतलब है एक सेट है उसमें कितने एलिमेंट है, ठीक है। जैसे तुम्हें इसका एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला मेरे पास सेट लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है मान लो 1 2 3 4 और 5 लिखा हुआ है, ठीक, ऐसा किया मैंने। तो इसमें मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 5 कितने नंबर है, 1 2 3, इसमें काउंटिंग कितनी, चलो मैं दूसरा ले जाऊँ, ठीक है, ऐसा A B C D, ठीक। बताओ इसमें कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 5, तो इसके कार्डिनल नंबर कितने हैं भाई, इसके कार्डिनल नंबर 4 है, ठीक। दूसरी बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं B बिलोंग्स टू A, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे क्या है, B इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A। देखो मैंने क्या बोला, इसका तुम्हें एग्जांपल देता हूं। सपोज करो मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है, ये मेरे पास सेट A लिखा हुआ है, ठीक है, सेट M लिखा हुआ है, A B C D E, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। अब मैं पूछ रहा हूं कि बच्चों बताओ ये जो B है क्या वो A के अंदर है या नहीं, ठीक है। देखो मैंने साइन लगाया था ऊपर, ये रहा साइन, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो B है क्या B मेरे पास बिलोंग करता है A से, ठीक। तो देखो अगर बिलोंग करता है तो हम बोलते हैं हाँ भी बिलोंग कर रहा है, ठीक। मेरे पास जो B है वो A के अंदर ही तो है, जो मेरे पास ये जो सेट A है, सेट A के अंदर है ना ये, तो हम इसको बोल देंगे हाँ भाई इसके अंदर है, ठीक। लेकिन अगर मैं दूसरी बात बोल दूं कि मैं पूछ लूं, देखो मैंने बोला कि F लिखा, मैंने बोला कि क्या F जो है वो बिलोंग करता है A के अंदर, ठीक है। इसमें देखो F है कहीं, F कहीं नहीं है, ठीक। तो मैं इसको क्या काट दूंगा, इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। ऊपर वाले बोलते हैं बिलोंग्स टू, नीचे बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू, ठीक। अब जब भी तुम्हारे पास जीरो कट जाए उसको बोलते हैं नल और इम्पैटी सेट, ठीक।
ए और इसको यू बना रखा है और बी, ठीक है, इसको हम यूनियन बोलते हैं, सेट ए यूनियन सेट बी, ठीक है, इन सब के बारे में बताऊंगा। फिर इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, ये सिंबल इसका भाई, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन का सिंबल है, ठीक। और ये जो मेरे पास है इसको बोलते हैं सबसेट का सिंबल है, तुम्हें इसको याद रख के चलना है, जितने भी सिंबल सबको याद रखना है। फिर मेरे पास ये क्या है, इसको बोलते हैं सुपर सेट, ठीक। तो बस सिंबल पता होने चाहिए, अगर तुम्हें सिंबल पता रहते हैं तो हम काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद भाई हम अगर नॉर्मली बोले, देखो इसका मैं तुम्हें क्या है, सिर्फ जो है आज इस वीडियो में सिर्फ बेसिक चीज जितनी है वो सारी बताई मैंने, तुम्हें इन सबको पहले कर लेना है। इसको करने के बाद ही तुम्हें इसकी जो नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर आना है। अगर तुम बिना इस वीडियो को देखे अगली वीडियो पे जाते हो तुम्हें हल्की बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि भाई तुम्हें उसमें उस वीडियो को शुरू कराने से पहले कुछ चीजें समझा दूं, ठीक है। धन्यवाद।